नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनएमई कॉर्नर में। हम आपसे बात कर रहे हैं इतिहास के कुछ बिंदुओं पर। हमारी और आपसे जब चर्चा हो रही थी इतिहास में अब तक, तो आप यानी मेरे साथ जुड़ चुके थे 1940 तक के इतिहास के बारे में। थोड़ा सा बैकग्राउंड फ्लैशबैक में मैं ज़रूर ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्या चीज़ हम बात कर चुके थे उस पर अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो ये जो टॉपिक हम कराएंगे आज आपको, उस टॉपिक पे आपकी जो पकड़ होगी वो थोड़ी सी मजबूत होगी। तो आइए पहले चलते हैं थोड़ी सी फ्लैशबैक में, क्या क्या हमने बात की। देखिए, जब हमने बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सीडीएम दो पार्ट में हुआ था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके बाद हमने बताया क्विट इंडिया मूवमेंट तक की हम जर्नी कर रहे हैं। इसके बीच में जितनी घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं का एक सीक्वेंस हमने दिया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1937 का आम चुनाव, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, 1939 का त्रिपुरी संकट और 1940 तक हम चर्चा करते हुए आपसे आए थे। यहाँ तक हमारी बात आपसे हो गई थी। कहाँ तक? इसी में आप देखेंगे 1939 में एक घटना और आपको हमने बताई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार का प्रारंभ होना। तो ये यहाँ तक तो हमने बात 35 को हमने होल्ड कर रखा है, बताया था। 37 के आम चुनाव की हमने बात की, जो 28 महीने का शासन कांग्रेस का था, फिर इस्तीफा देना। 38 में हमने हरिपुरा अधिवेशन की बात की, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर जो नियोजन समिति बनती है और उसके अध्यक्ष रहते हैं और बनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 39 में गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस का एक इशू आता है, इसकी हमने बात की। 39 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर देता है इसकी प्रक्रिया में। तो बात हमें करनी है 1940 से, यानी इतनी जो हम चर्चा कर लिए हैं, तो हमें किस तरफ चलना है? हमें चलना है इस दिशा में, यहाँ पर 1940 में। तो 1940 में क्या हो रहा है? 1940 में पहले आपको हम एक लिस्ट दे दें, उसके बाद फिर आगे चलें। आज हम बात करेंगे आपसे उस लिस्ट में 1940 का लिन-लिथगो प्रस्ताव, या उसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज़ आज हम चर्चा करेंगे आपसे कि महात्मा गांधी का जो व्यक्तिगत आंदोलन था उसकी बात करेंगे आपसे हम। ये भी 40 और 41 के दौर में चल रहा है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे 1942 का क्रिप्स मिशन। आज के वीडियो में ये 3 मेजर पॉइंट में चर्चा में करनी होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी जो यात्रा स्टार्ट हुई थी, कहाँ से? क्विट इंडिया मूवमेंट तक की, सीडीएम से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक की हमने बात की। उसके बाद फिर 1942 में ही आप देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट हो जाता है। उसके बीच की जितनी मेजर घटनाएं थी सब हमने कवर कर लेंगे। तो आज ये बीच वाला पार्ट जो था, जो यात्रा हमारी, जो उसका पार्ट 2 है। इसके पहले में हमने आपको लिस्ट दी, हमने क्या क्या बात की। तो आइए 1940 की घटना की पहली घटना को हम शुरू करेंगे। पहली घटना हमने आपको जैसा कि चर्चा में बताया कि हम बात किस पे करेंगे? हम बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव पर। अगस्त प्रस्ताव की थोड़ी सी आपको भूमिका भी जरूरी होती है कि देखिए भूमिका क्या है। आपको पहले हमने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने की घोषणा कर दी जाती है, और कर रहे हैं कौन? लिन-लिथगो ने किया था। और उनसे जब पूछा गया कि आपने मुझे क्यों शामिल किया, भारत क्यों द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है, ये जब पूछा गया तो उनका जो उत्तर था, प्रत्युत्तर सही था नहीं। ऐसे में कांग्रेस ने अपने पदों से, अपने शासन से इस्तीफा दे दिया। 11 राज्यों में जो शासक था, जिसमें से 8 में कांग्रेस ने शासन पाई थी, वो 8 राज्यों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद लगा ऐसा अंग्रेजों को कि अब तो कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन शुरू ना कर दे। अगर ऐसे में कोई कांग्रेस बड़ा आंदोलन शुरू कर देता है तो अंग्रेज दो तरफ से फंसे हुए थे।
पहला वो कहाँ फंसे हैं? पहला वो फंसे हैं इंडिया में। इंडिया में क्या? इंडिया में उन्हें डर है कि कहीं कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन ना शुरू कर दे। और दूसरे वो फंसे हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में, कि जहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, एक बाहर भी हम लड़ रहे हैं और कहीं एकाएक कांग्रेस भी लड़ाई शुरू ना कर दे और अंदर भी हम लड़ना शुरू कर दें। ऐसे में हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। फिर क्या था? फिर जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन था कि कांग्रेस का सहयोग प्राप्त किया जाए, किसी तरह कांग्रेस का सहयोग प्राप्त किया जाए। कांग्रेस की सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये काम किया। क्या कर रहे हैं? तत्कालीन वायसराय थे, जिन्हें लिन लिथगो के नाम से जानते हैं, इनके माध्यम से अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव भेजा। क्या भेजा? प्रस्ताव भेजा। और वो प्रस्ताव आता है भारत में अगस्त में। ये जो प्रस्ताव आ रहा है अगस्त में, इसे लिन लिथगो ला रहे हैं, इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। वायसराय प्रस्ताव लेकर आते हैं। प्रस्ताव में उन्होंने क्या किया कि भारत में कुछ चीज़ें जो भारतवासी अब तक मांग रहे थे, उनकी डिमांड को पूरा करने की कोशिश की। इसमें पहली बात उन्होंने क्या कही? अगस्त प्रस्ताव में पहली जो करनी, उन्होंने क्या दिया भारत को? उन्होंने कहा जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम भारत में संवैधानिक सुधार करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे। उसके तहत पहली चीज़ उन्होंने कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस देंगे। कौन सा डोमिनियन स्टेटस? वही जो 1928 में नेहरू ने मांगा था, लेकिन बाद में 29 के बाद वो कांग्रेस पूर्ण स्वराज पे आ गई थी। अब मामला क्या हुआ कि अंग्रेज डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारतीय अब डोमिनियन स्टेटस नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद ये पूर्ण स्वराज से कम डिमांड पर तैयार नहीं हैं, और इसी मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुका है। जब इतनी खिचड़ी हो पक चुकी है, तो अगर अब आप हमें डोमिनियन स्टेटस देंगे तो उसे भारतीय लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार, राजी नहीं होंगे। लेकिन अंग्रेज अब डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं। और इस डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब? तो पहले आइए ये क्या कह रहे हैं? पहला पॉइंट लिन लिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। और कब? युद्ध के बाद। दूसरी प्रस्ताव उन्होंने क्या, दूसरे में क्या कहा? दूसरा प्रस्ताव कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया जाएगा, एक संविधान का निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा? वो इंडियन के द्वारा बनाया जाएगा। तो भारतीयों के द्वारा एक संविधान बनाया जाएगा। जितने भारतीय हैं आपस में मिलकर एक संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन इसी में एक उन्होंने क्लॉज और जोड़ दिया कि अगर इस संविधान से कोई एक वर्ग असंतुष्ट है, सहमत नहीं है, तो उस पर अलग से विचार किया जाएगा। जहाँ पर इनके पहले स्टेप की बड़ी तारीफ की गई कि उन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि भारतीयों के द्वारा संविधान बनाया जाएगा, वहीं पर इनका जो दूसरा क्लॉज है ये बहुत ही बुरा हुआ। दूसरा क्लॉज में इन्होंने क्या कह दिया कि यदि कोई वर्ग नहीं मानता तो उसके लिए हम अलग से विचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक जिन्ना के लिए न्योता हो गया। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनको न्योता हो गया कि पाकिस्तान आप बनाने के लिए विरोध कीजिए, अगर आप संविधान में सभा में नहीं भाग लेते तो आपके लिए हम अलग से बात करेंगे और अलग कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण की बात करेंगे। तो ये इनका दूसरा प्रस्ताव था। तीसरे कंडीशन में उन्होंने क्या कहा? ये तो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरे में उन्होंने कहा कि जो वायसराय की कार्यकारिणी है उसमें इंडियन की संख्या को बढ़ाया जाएगा, भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। ये तीन कंडीशन उन्होंने शर्त रखी। और भी क्या रख रहे हैं? चौथा उन्होंने क्या रखा? चौथे पे उन्होंने क्या कहा? चौथे पे उनके अनुसार कि भारत में एक संघ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एक संघ का निर्माण किया जाएगा। और संघ किनसे मिलकर बनेगा? संघ मिलकर बनेगा तीन लोगों, मुख्यतः दो लोगों से। एक कौन है? एक है देसी रजवाड़े, यानी जो राजे महाराजा थे उनके जितने शासन उनको मिलाकर, और दूसरा जो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया
यानी ब्रिटिश इंडिया और राज्य रजवाड़ों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। आपको याद होगा कि यह भी 1928 में नेहरू रिपोर्ट में यह भी बात कही गई थी। तो देखिए कि नेहरू रिपोर्ट की जो मांगे थी यहाँ पर कुछ हद तक पूरी करने की कोशिश लिथगो प्रस्ताव में की गई, लेकिन भारतीय अब तैयार नहीं थे इसके लिए। क्यों? क्योंकि भारत क्या चाह रहे थे, जब हमारी डिमांड थी तब आपने हमको नहीं दिया, और आज अब 12 साल बाद हमारी ये डिमांड पूरा कर रहे हैं। अब हमारी मांगें समय के साथ बदल चुकी हैं। चौथा प्रस्ताव उन्होंने क्या दिया था? संघ बनाने का। अच्छा, और भी कोई प्रस्ताव दिया? जी हाँ, 5वें प्रस्ताव पे चलते हैं। इनका एक प्रस्ताव और महत्वपूर्ण है, आप उसको जान लें। 5वां प्रस्ताव क्या था? यहाँ देखिए, 5वां प्रस्ताव इनका था कि ये युद्ध, चूँकि आपको याद होगा बैकग्राउंड में कि इन्हें जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में, अंग्रेज़ों ने भारतीयों को बिना पूछे शामिल कर लिया था और इसका विरोध उसमें बहुत तेज़ी से हो रहा था। इसलिए इसी प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि एक युद्ध सलाहकार समिति बनेगी। ये क्या करेगी? इस समिति का कार्य होगा कि अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो उसमें भारत शामिल हो या न, ये उस कमेटी की सिफारिश पर होगा। इसमें भारतीय भी शामिल होंगे और ब्रिटिशर भी। तो ये मेजर 5 पॉइंट रहे किसके, जिन्हें आपको जानना है अगस्त प्रस्ताव के बारे में, लिथगो प्रस्ताव के बारे में। पहला हमने बताया डोमिनियन स्टेटस में पूरा किया। दूसरा उन्होंने कहा कि भारतीयों के द्वारा संविधान बनाया जाएगा और अगर कोई राज्य नहीं मानता उस संविधान को तो उसके लिए हम अलग से विचार करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और फिर चौथे पे उन्होंने क्या कहा कि हम एक संघ बनाएंगे, एक यूनियन बनाएंगे, और किनको मिलाकर हम बनाएंगे यूनियन? देशी रजवाड़ों को मिलाकर और ब्रिटिश इंडिया को मिलाकर। 5वां पॉइंट में हमने आपको बताया कि एक युद्ध सलाहकार समिति बनेगी और उसका निर्माण कैसे भारतीय और सरकार दोनों लोग मिलकर करेंगे। इतनी बातें हमने आपसे अगस्त प्रस्ताव के बारे में की। इतने में अगर आपको कोई इशू हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब ये जो अगस्त प्रस्ताव था इसकी कुछ समीक्षा कर लें। क्या ये अगस्त प्रस्ताव भारतीयों के लिए अच्छा था? कैसा रहा? भारतीयों को पसंद आया है नहीं? तो समीक्षा में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सभी दल थे भारतीय तत्कालीन उस समय के, सभी दलों ने इस अगस्त प्रस्ताव को एक सिरे से नकार दिया। सभी लोगों ने अस्वीकार कर दिया। अगर देखें तो कांग्रेस क्या कह रही है इस प्रस्ताव के बारे में? कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस का कहना है कि ये जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का न्योता है, ये कोई प्रस्ताव नहीं है, ये पाकिस्तान को बनाने के लिए न्योता दे दिया है लिथगो ने। और यहीं पर नेहरू जी ने क्या कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, वो कहते हैं कि ये दरवाजे में लगी हुई एक सड़ी हुई कील है। ये जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे में एक सड़ी हुई कील के समान है और कुछ नहीं है ये प्रस्ताव। यानी हमारी जो मांगें पहली थी, जो हम पहले मांग रहे थे, आपने उसको अब दे रहे हैं। हमारी ये तब की ज़रूरत थी, अब हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये नेहरू कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेहरू एक समाजवादी हैं और वो उनकी डिमांड थी पूर्ण स्वराज। आपको याद आ रहा होगा कि 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उस लाहौर में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी और उनके ही दबाव पे कांग्रेसियों ने डोमिनियन स्टेटस को छोड़कर पूर्ण स्वराज की डिमांड करनी शुरू की थी। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? ओके, आइए, इतनी जितनी बात हमने की इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कांग्रेस ने इसकी आलोचना की, लेकिन इसका महत्व भी, इम्पॉर्टेंस भी कुछ है। इम्पॉर्टेंस क्या है? तो इम्पॉर्टेंस में आप देखेंगे पहली बार ब्रिटिशर ने स्वीकार किया कि संविधान सभा भारतीयों के द्वारा बनेगी। अब तक आपने देखा जो साइमन कमीशन भारतीय में संवैधानिक सुधार के लिए आया था, उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। ये भारतीयों के लिए उसमें बड़ी चुनौती थी।
लेकिन यहाँ पर पहली बार अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि संविधान सभा भारतीयों के द्वारा ही बनाई जाएगी और उसी से ये संविधान बनाएंगे। तो आप देखिए, भारतीयों ने ऐसा संविधान बनाया कि आज तक पूरे विश्व में हमारे संविधान का कोई टक्कर नहीं दे सकता। सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, सबसे सुदृढ़, सबसे उत्तम संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल है और सबसे सफल भी पूरे विश्व में। तो ये थी अगस्त प्रस्ताव की बात। आइए अगस्त प्रस्ताव के बाद 1940 में और क्या हो रहा है। 1940 में और भी कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, जब कांग्रेस के पास भी अभी भी दो इशू थे। क्या कि कांग्रेस सेकेंड वर्ल्ड वार जो हो रहा है, इस वर्ल्ड वार में सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का विरोध करे या समर्थन, इसके पास इशू था, इसके पास समस्या थी कि क्या करे। डायलेमा था, द्वंद्व था। ऐसे में क्योंकि समर्थन करने के कोई कार्य उन्होंने किया नहीं और विरोध करेंगे तो ये आप कहीं ना कहीं आप नाजीवाद, फांसीवाद को बढ़ावा देंगे। ये बात हम पहले बताई थी हमने। तो इस समय उन्होंने क्या सोचा कि ऐसा किया जाए, आंदोलन कोई बड़ा न चलाएं, लेकिन इनको ये बताना है कि हम आपसे खुश नहीं हैं। अतः गांधी के नेतृत्व में एक छोटा आंदोलन स्टार्ट किया गया, व्यक्तिगत आंदोलन शुरू किया गया। और ये कब शुरू हो रहा है? ये हो रहा है 17 अक्टूबर 1940 में। आपको याद होगा कि अगस्त प्रस्ताव, लिलितगोर प्रस्ताव आया था, लेकिन अगस्त के बाद ठीक 2 महीने बाद, सितंबर अक्टूबर के बाद, अक्टूबर में ही गांधी ने इसके विरोध में अंग्रेजों से असहमति दर्ज कराने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था व्यक्तिगत आंदोलन। क्योंकि गांधी नहीं चाह रहे थे कि इस कष्ट की स्थिति में, इस संकट की स्थिति में अंग्रेजों के लिए हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें। अपने विरोध के लिए उन्होंने एक व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया। अब क्या हुआ तो देखेंगे, गांधी बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने से बच रहे थे। एक सीमित सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। कब किया? 17 अक्टूबर को। और ये चल कब रहा है? कब तक? 1941 तक चलेगा। अब इसके तहत जो प्रथम सत्याग्रही बने, ये आपके प्रश्न, एग्जाम का प्रश्न है। तो देखिए, प्रथम सत्याग्रही जो बने थे ये विनोबा भावे बने थे। रेड कलर ले लें हम, अच्छा होगा आपके। कौन बना? विनोबा भावे जी पहले सत्याग्रही बने। और दूसरे सत्याग्रही कौन बन रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही बन रहे हैं ब्रह्मदत्त। तो ये 3 सत्याग्रही का नाम आपको याद होना चाहिए। महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रही जन आंदोलन न चलाकर एक सीमित आंदोलन चलाया गया, जिसमें पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे बने, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त बन रहे हैं। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से अब एक कदम और आगे चलते हैं गांधी जी के साथ ही। देखिए, समय हमने बताया कि ये 1941 तक आ चुके हैं। कब? दिसंबर 1941 तक। अब ठीक 1942 आने वाला है, जहाँ पर एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन उसके पहले भी घटनाएं घट रही हैं। उसके पहले की घटनाओं की हम चर्चा कर लें। क्या चर्चा करनी है? आज के वीडियो हमने आपसे बात कर लिया अगस्त प्रपोजल की, और हमने बात कर ली गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह की। तीसरा पॉइंट क्रिप्स मिशन है। लेकिन क्रिप्स मिशन के पहले भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी होगी। वो क्या है? ध्यान दीजिए कि 1942 तक, आपको एक इमेज दिखाते हैं, इधर आ जाइए, ये इमेज देखिए। ये समय है जापानी एम्पायर 1942। 1942 तक जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, तो ये जापान है। आप देखें, जापान बहुत तेज़ी से, ये जो पैसिफिक वाला क्षेत्र है, इस पूरे पैसिफिक वाले क्षेत्र में बहुत तेज़ी से एक्टिव हो रहा है, इमर्ज कर रहा है बहुत तेज़ी से। और इस इमरजेंस में
सबसे बड़ी जिनकी चिंता बढ़ी वो अंग्रेज थे। क्यों अंग्रेजों की चिंता बढ़ गई देखेंगे, क्योंकि जितनी भी ये आप देखेंगे साउथ ईस्ट वाली जितने देश हैं, चाहे वो बर्मा हो, चाहे ये आप देखेंगे सियाम लिखा है, चाहे वो आपका फ्रेंच इंडो चाइना हो, मलाया हो, डच ईस्ट इंडीज हो या न्यू गिनिया हो, ये सब फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगालियों इन्हीं लोगों के क्या थे, कॉलोनी थी, उपनिवेश थे। तो अगर यहाँ पर जापानियों का प्रभाव बढ़ेगा या जापानी यहाँ पर एक्टिव होंगे तो इनको तो भगा देंगे। यानी कहाँ पर, वही क्षेत्र जो वर्तमान का मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ताइवान है, थाईलैंड है, ये वाला क्षेत्र हम बात कर रहे हैं, फिलीपींस है। और देखेंगे जो फॉर्मोसा द्वीप है या ताइवान वर्तमान का है, इन क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से इमर्ज होगा किसका, जापान का। और कैसे होगा, यहाँ पर जितनी ये कॉलोनी थी सबको मार मार कर इन्होंने भगाना शुरू कर दिया। और बहुत तीव्रता से साथ जहाँ पर भी ये शुरू करते थे अपने मिशन को, बहुत तीव्रता के साथ फिनिश किया उन्होंने। अगर आपको और थोड़ी सी डिटेल दिखा दें तो एक इमेज और आ जाइए, ये देख लीजिए। देखिए ये जापानियों ने यहाँ से शुरू किया अपना शुरू यात्रा, चाइना के कुछ किनारे वाले हिस्से पर, तटीय हिस्सों पे, यहाँ आप देखेंगे फिलीपींस पर, यहाँ ब्रुनई पर, इंडोनेशिया पर, सिंगापुर में, थाईलैंड में, वियतनाम में, ये सब जितने हिस्से थे इन सभी हिस्सों को कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब इससे आप देखेंगे तुरंत सटा हुआ यहीं बगल में आपको जो देश दिख रहा है ये इंडिया था। यहाँ पर आप देखेंगे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंग्रेज़ों को लगा कि अब जिस तीव्रता से जापान आगे बढ़ रहा है, अब उसका अगला टारगेट इंडिया हो सकता है। अगला टारगेट इंडिया होगा, और इंडिया टारगेट होगा तो ऐसे में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कांग्रेस का सपोर्ट। गांधी लिमिटेड ही सही सत्याग्रह कर रहे हैं, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इंडिया का सपोर्ट। इसके लिए वो कांग्रेस के लिए फिर एक प्रस्ताव लेके आएंगे। लेकिन इसी बीच एक घटना और घटित होती है जो बहुत बड़ी घटना है विश्व के स्तर पर, उसे आप देखें और उसे समझने की कोशिश करें। जब ये जापान इस पूरे क्षेत्र में बहुत तेज़ी से उसका इमरजेंस हो रहा है, तो आप देखेंगे सिर्फ इसी में नहीं, आप इस मैप में आ जाइए। इधर तो हमने बताया कि जापान बहुत तेज़ी से इमर्ज हो रहा है। जापान ने यहाँ से बढ़कर आगे पैसिफिक ओशियन में एक द्वीप है, हवाईयन द्वीप। वो हवाईयन द्वीप पे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर में क्या था, पर्ल हार्बर में यूएसए जो अमेरिका है उसका नौसेना बेस है, नेवल बेस है। और ये नेवल बेस काफ़ी पुराना है, 1900 में स्थापित हुआ था। 40-45 साल हो चुके थे उसे स्थापित हुए कि अंग्रेजों ने। और कहाँ पर है ये, ज़मीनी अंदर यानी समुद्र के अंदर इसका नेवल बेस था। लेकिन जापानियों ने क्या किया, जापानियों ने इस नेवल बेस पर अटैक कर दिया, पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया और वहाँ पर बमबारी की और बहुत बुरी तरह से वहाँ का तहस नहस करके रख दिया। अभी आप देखेंगे रिसेंटली अप्रैल या मई के आसपास ट्रंप ने जो यहाँ पे जितने लोग मारे गए थे पर्ल हार्बर पर, उनको लेकर एक बयान दिया था, न्यूज़ में थी ये चीज़ें। तो आपसे पूछी जा सकती लोकेशन या पर्ल हार्बर घटना, तो ठीक है कोई बात नहीं, इतनी ही आपको रिफरेंस आगे आई। तो ये जो हवाईयन द्वीप था, जो पर्ल हार्बर था, इस पर्ल हार्बर पर जापानी ने अटैक कर दिया। और रूट आपको दिख रहा है, पहले इधर आए और फिर यहाँ से ऐसे मूव करके यहाँ पर अटैक कर दिए। बहुत बड़ी क्षति हुई अमेरिका की। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका का नौसेना था, नौसेना बेस था। इसी घटना के साथ अमेरिका भी देखेंगे जो सेकेंड वर्ल्ड वार है इसमें शामिल हो जाता है। और इसी घटना को कहते हैं, यही वो जड़ थी, यही घटना वह जड़ थी किस चीज़ की, जो जापान पर परमाणु बम का अटैक हुआ था। यही घटना वो जड़ थी। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही उसके नेवल बेस को यहाँ से ध्वस्त कर दिया है, तो आपका बदला लेने के लिए यहाँ पर अटैक करेगा। लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है, वो आगे होगा, अभी आगे 2-344 में होगा, वो अभी तो बात अलग है। लेकिन अभी आपको यहाँ समझना है क्या कि ये जब घटना हो गई तो जो यूएसए था
जो अमेरिका था ये भी सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल हो गया। शामिल होने के रीजन आपको याद होना चाहिए, पर्ल हार्बर पर जापान द्वारा आक्रमण। एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट नहीं है दोस्तों, परेशान मत होइए, ये आपके इंडियन हिस्ट्री का भाग है। क्यों? क्योंकि ये एक रीजन के रूप में, एक कारण के रूप में आपके सामने आकर जुड़ जा रहा है, एक घटना के रूप में जुड़ जा रहा है। अब इस समय यूएसए के जो राष्ट्रपति थे वो थे रूजलवुड। आइए आपको और दिखा देते हैं इमेज। रूजलवुड की इमेज दिखाएंगे। और ब्रिटेन के और यूके के जो प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल। आइए दोनों आपको हम दिखाएंगे। ये पर्ल हार्बर अटैक आप दिख रहा है, यहाँ पर जापानी जहाज़ों ने बहुत बुरी तरह से यहाँ से पूरे नेवल बेस को नष्ट कर दिया और बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं डूब डूब के मरे हुए। इस पर एक मूवी बनी है, आप देख सकते हैं, आपको हम सजेस्ट करेंगे, बड़ी अच्छी मूवी है, पर्ल हार्बर के नाम से ही मूवी है और इसी पर घटना को आधारित है। इसे आप जाकर देख सकते हैं, हॉलीवुड की मूवी है, हिंदी में भी डबिंग अवेलेबल है। ठीक है, आगे आइए। तो इतनी बुरी त्रासदी उन्होंने की, इससे अमेरिका तिल मिला गया। अमेरिका के जो इसमें राष्ट्रपति थे वो कौन था? हमने बताया रूजलवुड ने चर्चिल के पास संपर्क किया कि अब दोनों के बीच बातचीत होने लगी कि भारत में इनके प्रभाव को कैसे रोका जाए। तो चर्चिल के ऊपर बहुत तेज़ी से रूजलवुड ने दबाव बनाया कि भारत में तुम रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो, भारत में सुधार करो, जो कांग्रेस की डिमांड है उसमें कोई डिमांड पूरी करो। ऐसे में जो रूजलवुड के दबाव की वजह से और स्थितियां ऐसी बन चुकी थी कुछ, तो चर्चिल ने जो तत्कालीन वायसराय थे उनसे संपर्क किया और एक मिशन भेजा भारत। कौन सा मिशन? जिसके अध्यक्ष थे कौन? क्रिप्स। यानी क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा। कब? 1942 में, 1942 में 1942 में एक भारत मिशन आता है और उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं क्रिप्स मिशन के नाम से। ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी बात तो नहीं बता रहे हैं, कहानी भी तो कह रहे हैं। आइए, ये जो क्रिप्स मिशन है, अब ये भारत पे क्या करेगा, समझने वाली बात है। क्रिप्स मिशन भारत आता है, कब आ रहा है क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन आ रहा है 30 मार्च 1942 में। अच्छा, एक आपको डेट बता देते हैं। तब कब की डेट बताएं? किस डेट में पर्ल हार्बर की घटना हुई थी? तो हुई थी 7 दिसंबर 1941 में। इन दोनों की बातचीत करने में और क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव बनाने में टोटल 3-4 महीने, 2.5-3 महीने का समय लगता है और मार्च में ये 1942 30 मार्च तक पूरा, जब मार्च समाप्ति होने वाला होता है तब एक मिशन भारत लेकर ये क्रिप्स महोदय भारत आते हैं। कुछ प्रस्ताव इनके थे, उस पर हमें जानना महत्वपूर्ण है। और इस जो परिणाम हुआ, जो क्रिप्स मिशन भारत आ रहा है, उसने उन्होंने भी कुछ विशेषताएं थी या कुछ पॉइंट तक उन्हें भारत में बात करने की कोशिश की। वो कौन सी हैं उन्हें हमें समझना होगा। देखिए, इस जो प्रावधान उन्होंने किया क्रिप्स मिशन ने, पहला प्रावधान उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा वही बातें जो अगस्त प्रस्ताव में कही गई, उन्हीं बातों को दोहराने का एक बार प्रयास किया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। इस बात को समझ रहे थे वो बड़ी अच्छी तरह से कि भारतीयों ने पहले ही नकार दिया है। भारतीयों ने पहले ही इस बात को मना कर दिया है कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए स्वशासन, पहले ही मना कर दिया। लेकिन उन्हें कहते हैं अब की बार जो डोमिनियन स्टेटस देंगे हम आपको, वो कनाडा की तरह देंगे। लेकिन भारत इस बात से भी तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं रहा, वो गर्मपंथी वाला या नरमपंथी वाला भारत नहीं है जो अन ब्रिटिश रूल कह रहा है
या 1930 तक का भारत नहीं है, 30 के पहले तक का भारत नहीं है जो डोमिनियन स्टेटस मांग रहा था और आप मना कर रहे थे। इन 12 सालों में जो बदला उसने भारत के इतिहास को बदल दिया। तो अब देखिए, अब वो डोमिनियन स्टेटस देने के लिए बार बार तैयार हो रहे हैं, दूसरी बार वो डोमिनियन स्टेटस देने के लिए आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन दोनों बार भारत इस चीज़ को मना कर देगा, डिनाई कर देगा, नकार देगा। दूसरा प्रावधान उन्होंने क्या कर दिया? पहला प्रावधान तो उन्होंने ये किया कि युद्ध के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। दूसरी चीज़ देखिए, वही बात फिर ये भी कह रहे हैं, कौन सी? जो अगस्त प्रस्ताव में कही गई। मैक्सिमम चीज़ें अगस्त प्रस्ताव की ही कॉपी की उन्होंने, तभी तो 3 महीने में पूरा ड्राफ्ट तैयार कर दिया उन्होंने, 2.5 से 3 महीने में, क्योंकि पहले बना था उसी में थोड़ा सा करेक्शन करना था। इन्होंने कहा जो संविधान सभा होगी इसके लिए हम संविधान निर्मात्री परिषद का गठन करेंगे। और क्या करेंगे? इसमें यदि कोई प्रांत इससे सहमत नहीं होता उस पर वो हम नहीं, उस पर संविधान निर्मात्री गठन जो परिषद है वो विचार करेगी। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट। फिर इन्होंने भी क्या कहा, यह भी बात आपको याद होगी, अगस्त प्रस्ताव में कही गई। तीसरी बात कहते हैं कि हम यूनियन बनाएंगे, संघ का निर्माण करेंगे। संघ में किसको किसको मिलाकर करेंगे? फिर वही बातें हैं, ब्रिटिश इंडिया और रियासतों को, प्रिंसली स्टेट को। लेकिन ये बात तो पहले अगस्त प्रस्ताव ने भी कह दी है। देखेंगे जो प्रावधान है वो प्रावधानों को बार बार दोहराया जा रहा है। ये तीसरे प्रावधान हो गया। चौथा प्रावधान उन्होंने क्या किया? चौथा प्रावधान उन्होंने थोड़ा सा नया कर दिया। नया में क्या कर दिया? उन्होंने कहा भारत को हम कॉमनवेल्थ की सदस्यता देंगे। वो भी कैसे? स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र सदस्यता देंगे। भारत लेना चाहे तो इसे ले सकता है, नहीं लेना चाहे तो ना ले, इसके लिए हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। ये यही चीज़ नई थी। बाकी जितने चीज़ें उन्होंने कही थी वो सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे किसकी पार्ट थी? अगस्त प्रपोजल की पार्ट थी, या अगस्त प्रस्ताव की थी, या लिथगो प्रस्ताव की थी। अब पूरी तरह से अब इस पर प्रक्रिया क्या हो रही है, कांग्रेस क्या कह रहे हैं और अन्य दल क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रक्रिया पे बात करें तो पहले सभी दलों की बात करेंगे। जितने भी दल थे इस प्रक्रिया से असहमत दिखे। किसी ने भी इस प्रस्ताव की तारीफ नहीं की या किसी ने भी इस प्रस्ताव को सही नहीं माना। इसमें आप देखेंगे 2 लोगों की चर्चा आपको करनी होगी। एक हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस का मत था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, इसलिए कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। और मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों अस्वीकार कर दिया? या मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों कर दिया? क्योंकि ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की मांग 1940 से बड़ी तीव्रता से उठ रही है। सिर्फ पाक का नाम मांग लिया गया है, पाकिस्तान अलग राज्य चाहिए। इसकी बात अभी हम आपसे बाद में करेंगे एक अलग वीडियो में कि पाकिस्तान की मांग कैसे कैसे डेवलप हो रही है। अभी तो हम गार्जियन मूवमेंट की बात कर रहे हैं आपसे। तो पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं जिन्ना, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये इसलिए नहीं सही है क्योंकि पाकिस्तान की मांग आपने स्वीकार ही नहीं की, क्योंकि हमें डायरेक्ट चाहिए, सीधे मुंह आप कहें कि हम आपके लिए पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस भी इससे नाराज, मुस्लिम लीग भी नाराज, दोनों संगठन नाराज। ठीक है, अब जब दोनों नाराज हैं तो इस बात को लेकर एक चीज़ और, एक लोग की प्रतिक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है मिस्टर गांधी। महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया क्या हुई? गांधी ने क्या कहा? गांधी ने इसके फीचर को देखते हुए कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है? एक पोस्ट डेटेड चेक है, यानी एक ऐसा चेक है जो पिछले दिनों ही बुलाया जा चुका है, जो पहले ही आ चुका है। हमें ये चेक नहीं चाहिए। यानी क्या मतलब कि ये चीज़ तो आपने पहले अगस्त प्रस्ताव में ही दे दी थी हमको, और वही चीज़ फिर आकर रिवीजन कर रहे हैं, हमारे पास लाकर दोबारा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अब की बार क्रिप्स मिशन लेके आ रहे हैं।
कि हमें उस बार का प्रस्ताव समझ में नहीं आया था जो आप दोबारा लेके आ रहे हैं। ये गांधी की आलोचना है, महात्मा गांधी इस बात की आलोचना कर रहे हैं। तो देखेंगे ये पूरा जो वर्ग था वो इस बात पे लेकर पूरे से नाराज था, चाहे वो अगस्त प्रस्ताव हो, नील नीतिकों का प्रस्ताव हो, जिसके जो 1940 में आ रहा है उसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जा रहा है, या फिर क्रिप्स मिशन हो। इन दोनों के बीच में एक घटना घटती है जिसको हमने बताया था गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें विनोबा भावे पहले सत्याग्रही हुए थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे और ब्रह्मदत्त तीसरे। और हमने राजनीति आपको बताई किसकी, सेकेंड वर्ल्ड वार की क्या चल रही थी। तो इतनी बातें आज हमने आपसे की। आइए जितनी हमने चर्चा की है उसकी पीपीटी एक बार देख लें। पीपीटी के लिए आप लोगों के सामने एक प्रस्ताव हमारा है, जरा सा आप बड़े प्यार से सुन लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इसको लेकर कि हम केवल डिस्कशन कर दें, जैसे अभी तक जितना हमने आपसे किया ऐसे ही पूरी लेक्चर ले लें, लेक्चर की हम पीपीटी आपको ना दिखाएं। क्यों? इससे क्या फ़ायदा हमको मिलेगा? इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि आप लोग कम समय में ज़्यादा काम कर लेंगे, वीडियो को और ज़्यादा क्वालिटी हम प्रदान कर पाएंगे, और दूसरा कर क्या कर पाएंगे, कम समय में ही हम ज़्यादा कर पाएंगे, आप लोगों को चीज़ें दे पाएंगे। ये चीज़ कर सकते हैं, ये पहला हमारा प्रस्ताव है। दूसरी चीज़ कि पीपीटी हम इसलिए भी नहीं दिखाना चाहते कि आप लोग खुद का अपना नोट बनाएं, और जब आप खुद नोट्स बनाएंगे तो आप लोग अच्छा उस कंटेंट को समझ पाएंगे, ये भी हमारा एक लक्ष्य है। तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जाकर हमें सलाह देंगे, बताएंगे, तो हम आप लोगों के लिए करें। या फिर तीसरा मॉडल ये हो सकता है कि जो मॉडर्न इंडिया हम पढ़ा रहे हैं, करा रहे हैं, इस मॉडर्न इंडिया को हम पीपीटी के थ्रू करा दें, लेकिन इसके बाद जो हमारी क्लासेस हों उसे हम पीपीटी से ना कराएं, बल्कि डायरेक्ट केवल लेक्चर ले लें। आपके पास ये मॉडल दोनों है, दोनों मॉडल में आप बताइएगा, जो अच्छा होगा वो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हमारी जो विचार होगी, जब अगर हमारे ऊपर आप छोड़ेंगे तो हम चाहेंगे कि पीपीटी ना तैयार किया जाए। क्यों? पीपीटी न तैयार करने का एक रीज़न हमारे पास सबसे बड़ा ये है कि जो पीपीटी बना रहे थे उनकी 2 दिन से तबीयत खराब चल रही है, और इसी वजह से एक सूचना और देनी आपको है कि आज 2 बजे दोपहर की क्लास होगी, वो क्लास आज आप लोगों की यूपी स्पेशल की बंद रहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी पीपीटी तैयार नहीं हो पाई है। तो इसलिए आज 2 बजे की जो क्लास होगी वो क्लास ऑफ रहेगी, और साथ में जो 8 बजे होने वाली है वहाँ पर हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। 8 बजे वाले फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं है, जैसे कि तैसी वो क्लास होने वाली है, वो लाइव आएंगे हम वहाँ पर। ओके, इतने में कोई इशू हो तो बता दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में इस पीपीटी वाले इशू को जरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और हम चाहेंगे कि हमारे पक्ष में सॉल्व करेंगे तो और अच्छा है। आइए, तो आज जितनी हमने बात की उसकी हम पीपीटी आपको दिखाना शुरू करते हैं। देखिए, अगस्त प्रस्ताव या नील नीतिकों प्रस्ताव 1940 की हमने जो बात की थी उसमें हमने बात की, जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था तो अंग्रेजों को भय था कि कहीं कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन ना शुरू कर दे, और दूसरी तरफ वो वर्ल्ड वार में फंसी हुई थी, इसलिए कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करना चाह रही थी। और ऐसे में उन्होंने कांग्रेस के लिए भारत में एक प्रस्ताव भेजा, जिसकी वजह से भारतीयों को इधर झुकाया जा सके, और उस प्रस्ताव का नाम रखा अगस्त प्रस्ताव या नील नीतिकों प्रस्ताव। आइए, इसके कुछ प्रोविजन क्या थे। पहला प्रोविजन, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। दूसरी बात क्या थी, भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, यदि कोई वर्ग नहीं मानता तो उसके लिए अलग से विचार किया जाएगा। तीसरा प्रोविजन क्या किया, भारत जो वायसराय की कार्यकारी परिषद होगी उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि संघ बनाने की बात उन्होंने कही कि हम संघ बनाएंगे, किनको मिलाकर, ब्रिटिश इंडिया और देशी रजवाड़ों को मिलाकर। और क्या कहा कि युद्ध सलाहकार एक समिति बनाएंगे जिसमें सरकार शामिल होगी, रियासतें शामिल होंगी और ब्रिटिश इंडिया के लोग शामिल होंगे। भारतीयों ने इस प्रस्ताव को लेकर नाराजगी देखी गई, पूरे भारतीयों ने इस प्रस्ताव को एक सिरे से नकार दिया, और नकारने के अलग अलग रीजन है। आइए उसको समझते हैं। नकारने के रीजन हमने आपको डिटेल में बताया था। क्या बताया था कि कांग्रेस क्या चाह रही थी, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी, और जिन्ना
पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, सबकी अलग अलग समीक्षाएँ थी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्वीकारा। नेहरू ने उसे क्या कह दिया, सड़ी हुई दरवाजे की सड़ी हुई कील है। तो इतनी बात अगर स्पष्ट हो तो आगे आइए। आगे क्या, आगे देखिए गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हो रहा है। ये शुरू हो रहा है 1941 अक्टूबर में, अक्टूबर 1940 में शुरू हो रहा है। आपको डेट यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। इसके बाद और क्या हो रहा है, दूसरी चीज जो आपको समझनी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेकर कांग्रेस दुविधा में थी। कौन सी दुविधा में थी कि कांग्रेस क्या करे, क्योंकि नाखुश तो थी कि आंदोलन चला नहीं सकती थी, आंदोलन चलाने पे उसके लिए समस्याएं बढ़ गई। अब गांधी के नेतृत्व में एक बड़ा जन आंदोलन नहीं कर सकती, तो इसके बजाय उन्होंने एक सीमित सत्याग्रह करने की बात की और उन्हें निर्णय लिया 17 अक्टूबर 1940 से क्या करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही जो शामिल हुए थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू शामिल होते हैं और तीसरे में ब्रह्मदत्त जी शामिल हो रहे हैं। 1942 तक देखेंगे स्थिति बदलती चली जा रही थी। जापान की धमाकेदार वापसी हो रही है। दक्षिण पूर्व एशिया, फ्रांसीसी, ब्रिटेन और जो हॉलैंड वासी थे इनको भगाकर पूरा एक सत्ता स्थापित कर ले रहा था जापान ने। इसी समय जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था। यूएसए को भारी क्षति पहुंची और यूएसए इसी के साथ द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। ये बातें आपको हमने बताई। जापान को पराजित करने के लिए भारत की भूमिका बढ़ती चली गई। अतः कांग्रेस चाह रही थी कि कांग्रेस का समर्थन किसी तरह से प्राप्त हो जाए अंग्रेजों को। इसी के लिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट ने ब्रिटिश के पीएम चर्चिल से संपर्क किया और परिणाम निकला, भारत में एक क्रिस मिशन भेजा गया। और क्रिस मिशन भारत में आता है उन्हीं पुराने प्रावधानों के साथ जो इसके पहले अगस्त प्रस्ताव में भेजी जा चुकी हैं। क्रिस मिशन 1942 में भारत आ रहा है। विशेषताएं क्या थी, इन्होंने भी कहा युद्ध के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। दूसरी चीज़ कहा संविधान निर्मात्री परिषद का गठन करेंगे, यदि कोई इसमें शामिल नहीं होता तो उसके लिए अलग विचार किया जाएगा। संघ बनाने का प्रस्ताव कहा उन्होंने, किसको, प्रिंसली स्टेट को मिलाकर और ब्रिटिश इंडिया को मिलाकर। इसके अलावा कॉमनवेल्थ की सदस्यता दी उन्होंने, कहा स्वतंत्र कॉमनवेल्थ की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। सभी दलों ने इसे बड़ी एक सिरे से अस्वीकार कर दिया। ये इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हुआ कि कांग्रेस ने कहा हम पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं, मुस्लिम लीग ने कहा हम पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक बताया। तो इतनी बातें हमने आपसे इस वीडियो में करनी थी, हमने बड़ी डिटेल में की है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में, कब, रात में 8 बजे। क्यों, क्योंकि आज जो दोपहर को 2 बजे यूपी स्पेशल क्लास होने वाली है वो क्लास आपकी ऑफ रहेगी, क्योंकि क्यों, आज है संडे। संडे में हमारी 2 क्लास चलेगी आज रात को 8 बजे और जो आप लाइव देख रहे हैं 9 बजे वाली। एक तो चल चुकी है, एक रात में और होगी। ओके, तो आपको और सूचना देते कि हम 3 बार लाइव आते हैं आज को छोड़कर, एक 9 बजे और एक 2 बजे और एक 8 बजे। सबका महत्व अलग अलग है। अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं या आपको एग्जाम देना है, GS आपकी बेसिक तैयार नहीं है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और सुबह 9 बजे फ्री हमसे मिलिए। दूसरा जो 2 बजे है, अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी स्पेशल कोई भी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश, चाहे वो SSC करा, चाहे वो यूपी SSC करा रही हो, चाहे यूपी PSC करा रही हो, जिसमें उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये वीडियो आपको देख कर ही जाना होगा। तीसरा, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपी का दे रहे हो, चाहे बिहार का दे रहे हो, चाहे MP का दे रहे हो, चाहे उत्तराखंड दे रहे हो, चाहे आप महाराष्ट्र कहीं का दे रहे हो, ये वीडियो आपके लिए तीसरा जो करंट अफेयर का है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, खास करके हिंदी भाषी छात्रों के लिए। ठीक है, तो इतनी बात हमें आज आपसे करनी थी। तो ज्वाइन कीजिए हमारे आप सभी सेशन को, अधिक से अधिक दोस्तों तक फैलाइए, जिसका अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाइए, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिले। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें।
और हाँ, जो हमारे मित्र नए हैं उनका हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। ठीक है दोस्तों, दीजिए आज्ञा अपने मित्र रमेश चंद्र को। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में रात में 8 बजे और ठीक कल सुबह 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।